ब्रह्मचर्य और संयमी जीवन, ब्रह्मनिष्ठ जीवन, ये वैदिक सनातन परंपरा रही है और हम सब लोग रहते भी उस स्तर से हैं। लेकिन वैदिक काल से लेकर आज तक हर युग में हर समय वेश्याएं रही हैं और वेश्याओं का एक अपना वजूद रहा है समाज में। आज का विषय थोड़ा कठिन है, इसे महात्मा संत बौद्धिक लोग इसे छूने से भी डरते हैं, बोलने की तो बात ही छोड़िए। हाई प्रोफाइल लोगों के लिए हर समय नगर में वेश्याएं उपलब्ध हैं। हर नगर में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर छोटे टाउन एरिया में आपको वेश्याएं उपलब्ध हैं। किन लोगों के लिए? जो बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, जो हर हाई प्रोफाइल है, उनके लिए उपलब्ध है। परंतु मध्य वर्गीय व गरीबों के लिए वेश्याएं नहीं हैं। उनके लिए वेश्याओं की कोई व्यवस्था नहीं, जिसके कारण ये बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। वैदिक काल से लेकर आज तक वेश्याओं का एक अपना स्थान रहा है। वह समाज में अच्छे बुरे वक्त में अपनी सेवाएं देकर पुरुष समाज को एक स्वस्थ और संतुलित जीवन देती आई है। इस सृष्टि में कुछ भी अनुपयोगी नहीं है, सभी का समय काल परिस्थिति के अनुसार उपयोगिता है। राजा राम मोहन राय ने जब भारत को वेश्या मुक्त बनाने का आंदोलन चलाया, तब उस समय के वैदिक समाज और संत महात्माओं ने इसका विरोध किया दबे शब्दों में, और उनकी निंदा भी हुई कि देखो ये महात्मा लोग क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि ये आंदोलन उस समय के जो बहुत ही भागवत वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा यह अप्राकृतिक है। जैसे गूदा मैथुन को संत समाज कहता है ये अप्राकृतिक है, वैसे उस समय संत समाज वैज्ञानिकों ने कहा कि वेश्यावृत्ति उन्मूलन ये अवैज्ञानिक है, ये अवैदिक है, ये अप्राकृतिक है। इसका परिणाम बहुत ही घातक होना था। और आज हम देख रहे हैं, आज बड़े बड़े नगरों में सेक्स वर्कर छुपी हुई हैं। मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं हो रहा है कि सेक्स वर्कर छुपी हुई हैं। किस तरह से? कॉलेज की लड़कियां, ऑफिस में, फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं, यहाँ तक कि जो हाउस वाइफ हैं, जो घर का कामकाज करने वाली गृहिणियां हैं, जो कहीं बाहर नहीं जाती हैं, वह स्त्रियां भी किसी ना किसी से जुड़ करके अपने शरीर की सेवाएं प्रस्तुत करके और धन कमा रही हैं। तो आज किसी न किसी के माध्यम से ये सब काम चल रहा है और हम ये देख रहे हैं कि आए दिन स्कैंडल निकलते रहते हैं। अमुक वेश्यावृत्ति का धंधा पकड़ा गया, अमुक पकड़ा गया। वो कहाँ से, वो स्त्रियां कहाँ से मिली हैं? वो जब स्त्रियों से बात की जाती है तो वो अमुक की पत्नी है, कोई अमुक की बहन है, कोई अमुक की बेटी है। तो वो सब सामान्य परिवार से हैं। ऐसे परिवार जो बड़े प्रतिष्ठित हैं, अर्थात बड़े संभ्रांत हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस घर की बहन बेटी कोई सेक्स वर्कर है। तो उस समय के महात्माओं ने ये कहा था कि अगर हम वेश्यावृत्ति उन्मूलन करेंगे तो ये वेश्यावृत्ति समाज के घरों में व्याप्त हो जाएगी और उस समय पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कौन स्त्री वेश्या का काम कर रही है, कौन नहीं कर रही है। ये चीज प्रत्येक नगर गांव कस्बे में वेश्याओं का होना पाया गया है। ये बात आप समझ लें और लगातार ये चीजें चल रही हैं। और प्राचीन काल में भी वेश्याएं हर नगर मोहल्ले गांव में पाई जाती थी। पर्याप्त मात्रा में उनका इतिहास पूरी तरह से लिखा हुआ है। ये वेश्याएं हमारी बहन बेटी बहुओं को सुरक्षा प्रदान करने का कवच हैं। जो भी
मैं बोल रहा हूं, कह रहा हूं, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वैदिक साहित्य के अनुसार ही बोल रहा हूं। जितने भी साहित्यिक और बौद्धिक लोग हैं, महात्मा लोग हैं, इस बारे में वह और बहुत ही सोशलिस्ट हैं, बहुत ही सामाजिक हैं, उन सारे समाज के लोगों को इस बारे में गहरा चिंतन करने की जरूरत है। वास्तव में ये एक नेचुरल, एक प्राकृतिक क्रिया है, इसको हम रोक नहीं सकते। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं वेश्यावृत्ति का हिमायती हूं, मैं वेश्यावृत्ति का पक्षधर हूं, मैं चाहता हूं समाज में बहुत सारी वेश्याएं हो जा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ और संयमी और ब्रह्मचर्य से युक्त समाज की संरचना करना हर युग में एक बहुत बड़ा टेढ़ी खीर रहा है। भगवान गीता में स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं किसी जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। तो सबको ब्रह्मचर्य देना अशक्य है, सबको संयमी जीवन देना और प्रशिक्षित करना अशक्य है। इसलिए भगवान के द्वारा ही वेश्या का भी निर्माण हुआ है। वेश्या एक वृत्ति है, एक संस्कार है। इसमें भी कई कैटेगरी पाई गई हैं। कुछ ऐसी अनेक स्त्रियां हुई हैं और आज भी विद्यमान हैं जो यौन पिपासा उनमें इतनी होती है कि वो कभी एक पति के द्वारा संतुष्ट नहीं हो सकती हैं। तो उनके लिए सहज क्रिया है कि वो कल्पना नहीं कर सकती कि एक पति के साथ अपने यौन को तृप्त कर सके। तो परमात्मा श्री कृष्ण ने उनके लिए ये व्यवस्था भी दी है। हम इस प्राकृतिक क्रिया को इस तरह नष्ट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे करेंगे तो बहुत उत्पात मचेगा और मच रहा है। अगर कोई भयानक उल्टा स्त्री किसी सद समाज में छुपी हुई सती की तरह रहने लगे तो पूरे के पूरे समाज को नष्ट कर देगी। बोलो हाँ या ना। और यदि कोई बहुत ही कामुक व्यक्ति है जिसे हर रोज स्त्री, हर घंटे स्त्री चाहिए, अगर वो साधु वेश में कहीं सदपुरुषों में रह ले तो वहां की बहन बेटी कैसे सुरक्षित रह सकती है। तो परमात्मा ने सृष्टि के संतुलन के लिए सब आयाम, सब उपादान स्थापित किए हैं। अगर हम नगर मोहल्ले स्तर से हम वेश्यालों को लाइसेंस दे देंगे और उनको ये दृष्टि से नहीं देखेंगे कि ये भी एक समाज का उपादान, ये भी एक समाज का एक अंग है, वेश्या एक समाज का अंग है और ये संतुलित करने वाली है, तो बस नजर बदलने की देर है, बस सोचने की देर है, ये समस्याओं का समाधान बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि प्राचीन भारत में कहीं बलात्कार की घटनाएं हमारे वैदिक साहित्य में कहीं नहीं मिलती हैं। वो इसलिए नहीं मिलती थी, सहचर्य, सह प्रेम, आपस के विनिमय से, आपस की बातचीत से ही एक दूसरे के शरीर की पूर्ति की गई है। तो जब तक हम इसके मूल में नहीं जाएंगे, आप कितने बलात्कारियों को फांसी दे दें, उस फांसी से क्या होगा? जब तक हम इसकी जड़ में नहीं जाएंगे, इसका औषधि नहीं निर्माण। भाई कोई वायरस आता है तो हम उसका वैक्सीन बनाते हैं, तो बलात्कार भी एक वायरस है भाई, एक विकृति है। इस विकृति को आप सारे समाज में जितने बलात्कारी गोली मार देंगे, क्या दोबारा से बलात्कारी पैदा नहीं होंगे। लेकिन अगर हम उनके लिए कोई व्यवस्था कर देते हैं, जैसे प्राचीन काल में वैदिक साहित्य में है, तो इस पर बहुत हर प्रकार से अंकुश लगने का पूरा, क्योंकि वेद में स्पष्ट है, कोई चीज अनुपयोगी नहीं, कोई चीज निकृष्ट नहीं, कोई चीज निकृष्ट नहीं। सबसे बड़ी रोकथाम यही है कि जो बहन बेटी बहुएं जो छुपी हुई वेश्यावृत्ति कर रही हैं, और आप देखो बड़ी कोई टीचर पकड़ी जाती है, कोई प्रोफेसर पकड़ी जाती है, कोई अधिकारी स्त्री पकड़ी जाती है रैकेट चला रही है। तो इसको अगर इसका रोकथाम करना है तो इस पर हमें गहरा चिंतन करना होगा। बस मुझे यही बात अपनी कहनी है कि हम इसका मूल देखें कि इसके मूल में क्या क्राइम है।
बस जय श्री राधे।